हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th की प्रश्नावली 3B का पहला सवाल, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 7x + 2y = 22 हो और y = 1/2 हो तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए हमें पहले क्या दिया है समीकरण, हमें समीकरण दिया हुआ है 7x + 2y = 22, यानी 7x + 2y = 22। और हमें क्या कहा, यानी हमसे क्या कहा है सवाल में कि y = 1/2 है। क्या है y = 1/2? तो हमें क्या करना है, इसका मान इसमें रखना है और x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 7x + 2। देखिए जैसे 2 और y के बीच में कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ होता है गुणा का चिन्ह। तो हम क्या लगा देंगे, 2 गुणे y का मान 1/2 दिया हुआ है, बराबर क्या है 22। अब यहाँ देखिए ये जो है भिन्न का गुणा है। क्या है ये, भिन्न का गुणा। तो अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या हो या कोई ऐसी संख्या हो जिससे ऊपर नीचे कट जाए तो हम उसे काट देते हैं। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 1 कम क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या बन गया 7x + 1 = 22। इधर ये जो है एक प्लस में है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x के अलावा यहाँ 7 बच रहा है और 1 बच रहा है। तो पहले जो हमारा 1 यानी जो भी हमारा प्लस या -7 इससे जुड़ा रहेगा पहले वो जाएगा। तो जो 1 है ये क्या है, +-7 जुड़ा हुआ है, और जो हमारा 7 है ये गुणा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अलग है, इसलिए पहले ये जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 7x = 22 - 1। फिर क्या हो जाएगा, 7x = 22 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 21। अब यहाँ ये 7 गुणा में है तो उधर जाएगा बटे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = 21 यानी 21/7, 7 1 7, 7 3 21, x = क्या आ गया हमारा 3 यानी 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। बस इसमें हमें करना क्या था, x का मान दिया है, इसको उठा के हमें इसमें रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x का यानी मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगली सवाल। हमारा दूसरा सवाल, इसमें क्या दिया है 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो हमें x का मान बताना है। आप ध्यान दीजिए इसमें दो चर हैं। कितने चर हैं, दो चर, x और y। लेकिन इसमें केवल y आया तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2। तो हम पहले किससे करेंगे, समीकरण 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है y + 3 = 0। तो y = क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस, यानी हो गया -3। तो ये आ गया हमारा y का मान। अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, मान रखने पर जब हम इसमें y का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 2x + 3 × y का मान -3 = 7। फिर 2x, यहाँ देखिए यहाँ पर इन दोनों का हो रहा है गुणा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और 3 का गुणा जब 3 में होगा तो 3 3 का हो जाता है हमारा 9, और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे हमारा 7। यहाँ ये माइनस में हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x = 7 + 9। अब ये इधर गुणा में है तो उधर बटे में जाएगा, लेकिन ये 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी हमारा 16, और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में, यानी x बराबर क्या हो गया 16/2। 2 × 2 2 × 16, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी हो गया कंप्लीट। इसमें कह रहा है कि 1/x + 5/y = 3, और क्या है x = 2 है तो हमें y का मान बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जहां पर x है यहाँ क्या रख देंगे 2, क्या रख देंगे 2। तो क्या हो जाएगा 1/x = 1/x + 5/y = 3। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, जहां पर x यहाँ क्या रखना है 2 रखना है। तो हम क्या रख देंगे 1/2 + 5/y = 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का और y का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 2y, क्या आएगा 2y। क्यों, 2 अलग चीज है y अलग चीज है। ऐसे समझिए जैसे जब आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, अगर दोनों अलग संख्याएं दोनों का गुणा हो जाता है, तो सेम वैसे यहाँ भी होगा। 2 और y अलग अलग संख्याएं हैं, जो हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 2 और y का गुणा क्या आ गया 2y। अब जब हम 2 से 2y में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए 2y है, इसमें हमें क्या करना है 2 से भाग देंगे। जब हम 2 से भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या y। तो जब y का 1 में गुणा होगा तो y ही रहेगा, प्लस जब हम क्या करेंगे 2y में y से भाग देंगे तो y से y कटेगा, बचेगा 2। तो अब जब 2 का 5 में गुणा होगा तो 5 दूना क्या बन जाएगा, ये 10, और बराबर क्या है हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2y को भेजेंगे इधर गुणे में। क्यों, इधर पूरे के बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा y + 10 = 3 दूना 6।
6y। अब हम क्या करेंगे, इसको 6y को उधर लाएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा y इधर ये प्लस में इधर आएगा तो -6y बराबर यहाँ पे ये +10 में था, यानी जो हमारा 10 ये प्लस में है उधर जाएगा तो -10 बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5y। 6 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, बराबर -10। तो y बराबर क्या हो जाएगा -10 बटे -5। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकड़ 5, 5 दूना 10। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर 5 माइनस में उतर जाएगा प्लस, नहीं, हम जैसे हम 5 को भेज रहे हैं तो हम देखेंगे 5 के और जो यहाँ बच रहा है यहाँ y बचेगा, इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच गुणा है तो इसलिए उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। अब क्योंकि एक चिन्ह बदल चुका है, गुणा था वो भाग बन चुका है, इसलिए ये माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 2। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। तो करना है विलोपन विधि, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की 2 विधियां हैं। अगर रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं तो उनको हल करने की, युग्म मतलब जोड़ा, यानी एक समीकरण ये है रैखिक समीकरण, एक ये है, 2 समीकरण दिए रहेंगे, इन्हें हमें हल करना है। तो इन्हें हल करने की 2 विधियां हैं मुख्य रूप से। पहली कौन सी है, प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन। तो जो हम अभी आप सिलेबस में है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हमें करना है विलोपन विधि। किस विधि से, विलोपन विधि से। क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में ही बोला गया है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे ये x है और ये y है, तो हमें x या y में से किसी एक को गायब करना है, यानी किसी को हटाना है, किसी एक को विलुप्त करना है और अगले का मान लाना है। फिर उसको क्या करना है, हमको इस समीकरण में रख के फिर अगले का मान निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा विलुप्त कैसे करेंगे, जैसे समझिए यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x होता, मान लीजिए यहाँ 3x है और यहाँ भी अगर 3x होता तो 3x से हम 3x काट सकते थे, जैसे हम घटा कर या जोड़ कर किसी न किसी तरीके से वो काट लेंगे। तो अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे करता है। लेकिन अगर आप बात ये समझिए, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x होता तो हम क्या करते, घटा देते, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो ये कट जाता। तो वो चिन्ह कैसे रहता है ये अभी हम आगे समझ जाएंगे। तो अभी हमें क्या समझना है कि या तो हमें x को या तो y को किसी एक का गुणांक बराबर करना है। गुणांक मतलब जैसे यहाँ 3 लिखा है यहाँ भी 3 हो जाए, या यहाँ जो रहे वही यहाँ भी आ जाए, या फिर यहाँ जो y के पास लिखे जैसे यहाँ 4 लिखा है यहाँ भी 4 बन जाए। तो कुछ हमें ऐसा करना ताकि इनका जो गुणांक है बराबर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं। तो अब समझिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो हम ना तो 3 में किसी के गुणा करेंगे 2 आएगा, और ना ही 2 में किसी के गुणा कर सकते हैं ताकि 3 आ जाए। अच्छा इसके पास आइए, अब जैसे यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 में तो किसी का गुणा करने पे 2 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा 4। तो यानी कि अगर हम इसमें यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 4 बन जाएगा। लेकिन मैथ क्या कहता है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर करेंगे तो हमको पूरे के पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा, पूरे के पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में किससे, 2 से गुणा करने पर। तो जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x - 2y बराबर 2। देखिए ये तो हमारा प्रश्न, पहले हम इसको उतारेंगे, जिसमें कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है हमको हम फिर उसको उतारेंगे, उसमें करेंगे। अब क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में कितने से, 2 से करा देंगे गुणा। जब 2 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4y, फिर बराबर 2 दूना ये बन गया हमारा 4। ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। क्या बन गया, तीसरा समीकरण। अब अगर आप ध्यान दें तो हम इसको जो बनाए हैं इससे बनाए हैं, यानी ये दोनों तो एक ही है, तो हम इसको बनाए हैं इससे, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको हम किसके बराबर किए थे, इसके बराबर लाए थे ना, तो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा 3x + 4y बराबर 10। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये बहुत विशेष करके ध्यान रखना होगा। यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर या घटाने पर। तो देखिए घटाने पे हम कब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस होता, तो माइनस माइनस प्लस नहीं जुड़ेगा, तो 4 4 8y बन जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, वहां पे उसको गायब करना है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर लिखते घटाने पर। जब घटाने पर लिखते तो क्या बन जाता, वो माइनस प्लस बन जाता। तो यानी कि जब चिन्ह समान रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब यहाँ समझिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों चिन्ह विपरीत है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी ये सीधा घट रहा है, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, क्या करने पर,
जोड़ने पर ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि जो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे नहीं जोड़ेंगे तो इनका चिन्ह बदलेगा नहीं, जबकि अगर हम घटाएंगे तो जो भी चिन्ह यहाँ नीचे रहेगा इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो अब क्या होगा, ये हम लिखे हैं जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं। तो ये देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, प्लस 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 मतलब जुड़ेगा, 4 और 3 क्या बन गया 7x। फिर ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 यानी इससे ये क्या हो गया कट गया। अब क्या बचा है, हाँ ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस यानी जुड़ेगा, तो 4 10 4 कितना बन गया हमारा 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7। क्यों? क्योंकि यहाँ ये गुणा में इधर बटे में आएगा, 7 एकम 7 7 दूना 14, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। 3 में रखेंगे थोड़ा, अगर 3 में रखेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 1 में या 2 में रखेंगे। तो क्या है हमारा, हम चलो 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर बस हमें क्या करना है, जो भी हम इसमें कर रहे हैं जिस समीकरण में कर रहे हैं वही हम इसमें लिखते जाएंगे बस। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है हमारा 3x + 4y = 10। तो क्या रखना है हमको, x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 3, देखिए 3 और x के बीच में है गुणा का चिन्ह, यहाँ लगेगा गुणा, और x का मान कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 4y = 10। ये 3 दूना 6 + 4y = 10, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस बनेगा, क्या हो जाएगा 4y = 10 - 6, तो क्या हो जाएगा 4y = 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, तो y बराबर क्या हो गया 4/4, 4 4 कट गया, y का मान क्या आ गया 1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 1। उम्मीद करते हैं आपको विलोपन विधि समझ में आ रही होगी। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो समीकरण 1 में क्या है 3x - 5y - 4 = 0। हम क्या करते हैं, इसको 4 को भेज देते हैं उधर, क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले में आप देखे होंगे तो x और y एक तरफ था, तो जो संख्या बची थी वो दूसरी तरफ थी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3x - 5y = 4, ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण। फिर दूसरा क्या है 9x = 2y + 7। तो अब यहाँ क्या है, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, क्या बन जाएगा 9x - 2y = 7, ये बन गया हमारा चौथा समीकरण। अब आप ध्यान दें हम क्या किए यहाँ पर, इसको हम जो ये किए समीकरण 1 से किए हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, और इसमें क्या लिख देंगे समीकरण 2 से। अब समझिए आगे क्या करना है हमको। अब जो हमारा अब मेन समीकरण है ये क्या है 3 और 4, हमें इसी से करना है जो करना है। अब अगर आप ध्यान दें तो 5 में हम किसी का भी गुणा करके 2 नहीं बना सकते, और 2 में हम किसी का भी गुणा करके 5 नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 बन जाएगा, यानी कि अगर हम समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दो 3 तरीका ये 9 बन जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से क्या करने पर गुणा करने पर, तो जब समीकरण 3 है हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x - 5y = 4, पूरे में गुणा होगा 3 से, क्यों? क्योंकि हम इसमें इसको हमें क्या बनाना है 9 बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा 3 तरीका 9x - 5 3 15y और बराबर 4 और 3 गुणा होगा तो ये बन जाएगा हमारा 12। तो ये बन गया हमारा समीकरण 5। क्या बन गया समीकरण 5। अब हम देखिए जो इसको हम बनाए इसको किससे बनाए हैं 3 से, तो इसका मान हम रखेंगे 4 में, यानी 4 में जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करना है हम 4 में करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसको, पहले नीचे लिख लीजिए 9x - 2y = 7। अब समझिए अगली बार क्या किया था, हम लिखे थे जोड़ने पर। क्या लिखे थे जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि ये जो ये यानी जिनको भी हमें काटना था उनके सामने का चिन्ह विपरीत था, तो प्लस माइनस माइनस होता है सीधा कट जाएगा, यानी कि वहां हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये हमें 9x और 9x को काटना है क्योंकि इसको हम बराबर किए हम, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस होता है प्लस, मतलब ये जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या बन जाएगा 18x। तो हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से इसका चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। जब हम कोई भी संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 5 में से, समीकरण 5 में से इसको समीकरण 4 को घटाने पर।
तो 4 क्या है हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको हम लिख ही चुके हैं। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। जब घटाने पे लिखिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल क्या देखेंगे नीचे वाला। तो ये प्लस में है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस में है क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, क्यों, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बन जाएगा हमारा। अब इसके पास आइए, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस होता है माइनस यानी घटेगा, 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 13y, क्या बचेगा 13y। अब 15 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो हम भी क्या लगा देंगे माइनस, बराबर प्लस माइनस होता है माइनस यानी घटेगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 13, क्या बचा 13। तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 12 में 7 जाएगा क्या बचेगा हमारा, बचेगा 6। अरे यार का हो तो भाई बार बार। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस यानी घटेगा, 12 में 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 5। अब क्या हो जाएगा y बराबर 5 बटे माइनस 13, यहाँ ये गुणा में है इधर जाएगा बटे में, तो इसलिए क्या हुआ, ये अपना चिन्ह क्यों नहीं बदला, क्योंकि हम क्या बताएं अभी, एक समीकरण यानी एक बार में हम केवल एक ही चिन्ह बदल सकते हैं। यहाँ ये गुणा में उधर भाग में गया, मतलब एक चिन्ह बदल चुका है, तो ये वाला बदलेगा नहीं। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस और 5 बटे 13, तो किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण इसको चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए, चाहे 5 में रखिए, 1 और 2 में रखेंगे फिर भी आएगा। चलिए समीकरण इसको 3 में रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो सही से यानी एक नियम से जो हमारा बना है समीकरण वो ये 3 और 4 बने हैं, तो हम 3 में रखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 3 में किसका, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान क्या है माइनस 5 बटे 13 बराबर 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 3x प्लस 5 25 बटे 13 बराबर 4। इधर ये पूरा जो संख्या है ये पूरी पूरी संख्या प्लस में हो जाएगी, माइनस बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13 बटे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 13, तो जब 1 से 13 में भाग देंगे जाएगा 13 बार, और 13 4 में गुणा होगा तो 52 बन जाएगा। माइनस 13 जब 13 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का 25 में गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। और यहाँ क्या है 3x, तो हमारा क्या आ गया 3x बराबर प्लस माइनस माइनस नहीं घटेगा, तो 12 में से 5 किया बचा हमारा 7, और यहाँ क्या है 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचा 2 बटे क्या है हमारा 13। अगर आप ध्यान दें तो 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, बटे में मतलब 13 पहले से ही बटे में है तो 13 के पास जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर 27 बटे 13 गुणे 3। क्यों, अब गुणा में क्यों गया, क्योंकि गुणा में नहीं ये बटे में गया, नीचे गया गुणा में, तो वो यानी भाग ही माना जाएगा। तो 3 एक कम 3 और 3 का 9 बार पढ़ेंगे, 3 9 27 हो गया, x बराबर क्या आ गया 9 बटे 13। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल क्या हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, धन्यवाद।